देखो जितने लोग इंटरव्यू क्रैक करते हैं ना, उनको ये 10 पॉपुलर एंड हार्ड क्वेश्चंस का आंसर कैसे देने होते हैं वो अच्छे से पता होता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ट्रिकी और मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस तो बताऊंगा ही, साथ में उनके बेस्ट जवाब कैसे देने हैं वो भी बताऊंगा। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में 3 मोस्ट इंपैक्टफुल टिप्स बताऊंगा जिससे आप जॉब इंटरव्यूज पे बाकी कैंडिडेट से एक स्टेप आगे रहोगे। हमारे स्कूल या कॉलेज डेज से ही हम इंटर्नशिप या जॉब के लिए प्रिपरेशन लेते हैं, जिसके लिए आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है, पहला स्किल डेवलपमेंट और दूसरा इंटरव्यू प्रिपरेशन। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहो तो उन्हें चेक कर सकते हो। लेकिन आज हम बात करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। इस वीडियो को हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में जानेंगे और उसके बाद टॉप 3 विनिंग टिप्स जानेंगे जिससे आप रिक्रूटर के मन में इंपैक्टफुल इंप्रेशन बना पाओगे। फर्दर हम इन सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस को 3 सेक्शंस में एनालाइज करेंगे। फर्स्ट, ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है ताकि आप रिक्वायरमेंट को समझ के बेस्ट आंसर दे सको। सेकंड, इनका टॉप स्कोरिंग आंसर क्या है। थर्ड, कौन से मिस्टेक्स रिजेक्शन के कारण बनते हैं। ये वीडियो इंटरव्यू के क्वेश्चंस का सबसे डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, क्योंकि हमने इंटरनेट पे अवेलेबल बहुत से एक्सपीरियंस्ड एचआरस के सजेशंस के मुताबिक इन आंसर्स और टिप्स को सिलेक्ट किया है। इसीलिए इसे मिस करना मतलब अपने ड्रीम जॉब से एक कदम पीछे रह जाना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देखो रिक्रूटर के पास ऑलरेडी आपका रिज्यूमे होगा, फिर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसी से वो आपके कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी को जज करते हैं और उनको ये इवैल्यूएट करना होता है आप उस रोल के लिए क्या वैल्यू लेकर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देने के लिए हमें इसे 3 सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले स्टेप में हम उन्हें ग्रीट करेंगे और इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू बोलेंगे। दूसरे स्टेप में हम नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स को हाईलाइट करेंगे। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, हमें कुछ ऐसा बोलना है जिससे हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए कि हमारा स्किल और एक्सपीरियंस इस जॉब रोल के लिए एप्रोप्रिएट है। अब हमें इन सारे पॉइंट्स को कंपाइल करके एक आंसर बनाना है और उसे 40 to 45 सेकंड के अंदर रैप अप कर लेना है। ऑलराइट, तो इसका आंसर हम 2 तरीके से दे सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो तो ऐसे बोल सकते हो, Hello, my name is Ayan. I'm a recent graduate with a degree in this field. During my studies, I focused on relevant coursework or projects, which provided me with a solid foundation in this specific skills. I'm passionate about specific area of interest and eager to apply my knowledge and enthusiasm to contribute to a dynamic team. Although I'm a fresher, I'm a quick learner, adaptable and committed to continuous growth. I'm excited about the opportunity to contribute my skills and bring a fresh perspective to this role. अब अगर आप experienced हो तो आप ऐसे आंसर कर सकते हो। Hello, my name is Ayan. I'm a highly motivated professional with a strong background in this field. I have X number of years experience in this X skills. I'm passionate about X interest or goals. In my previous roles, I have achieved this. I'm excited to bring my skills and experience to contribute to the success of this organization. अब कुछ mistakes जो avoid करना है वो है नंबर 1, आपका आंसर बहुत लंबा आंसर नहीं देना है, मैक्सिमम 60 सेकंड इज एनफ। नंबर 2, आपको अपने नेम के आगे मिस्टर या मिसेस नहीं लगाना है। और लास्टली नंबर 3, हमें यहाँ अपने पर्सनल डिटेल्स को हाईलाइट नहीं करना है। नंबर 2, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 1 वर्ड। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग क्वेश्चन है, इसे सुन के लोग सोचने बैठ जाते हैं कि कौन से स्किल्स या एबिलिटी को हाईलाइट करूं। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे सेल्फ अवेयरनेस और डीपर रिफ्लेक्शन को जज करने के लिए, इसीलिए इसका आंसर बहुत ही रेलेवेंट और ऑथेंटिक होना चाहिए। आपको कुछ ऐसा वर्ड चूज करना है जो उस जॉब पोजीशन या कंपनी कल्चर से रेलेवेंट हो, और आपको ऑथेंटिक वर्ड ही चूज करना है जो आपके यूनिक स्ट्रेंथ को दर्शाता हो। यहाँ कोई भी बज़वर्ड्स या जेनरिक टर्म्स यूज नहीं करना है, आप जो हो आपको वही बताना है। चलो अब इसका इंपैक्टफुल आंसर जानते हैं। Adaptable. I'm thrive in dynamic environments and able to quickly adjust new challenges and requirements. This quality enables me to effectively navigate diverse situations and work collaboratively with different team members. Versatile. I'm adaptable and versatile in my approach to work. I'm comfortable taking on different roles and responsibilities, and I excel in diverse environments. I have a wide range of skills and can easily switch between tasks or projects as needed. My versatility allows me to contribute effectively to various teams and handle changing priorities with ease. Resilient. I'm resilient in the face of challenges and setbacks. I have the ability to bounce back from difficult situations and maintain a positive attitude. I view obstacles as opportunities for growth and learning. My resilience allows me to persevere through tough times, stay focused on my goals, and find creative solutions to problems. Number 3, what is your weakness? इस क्वेश्चन में 95% कैंडिडेट्स फंस जाते हैं। देखो एक इंसान हर एक फील्ड में तो अच्छा नहीं हो सकता, इसीलिए हमारी कोई वीकनेस नहीं है ये बोलना सबसे अनप्रोफेशनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन के थ्रू एम्प्लॉयर आपकी प्रोफेशनलिज्म, ऑनेस्टी और लर्न करने के इंटरेस्ट को जज करते हैं। इसका आंसर देते वक्त हमें बहुत ही ऑनेस्टली हमारे वीकनेस को बताना है और साथ में ये भी बताना है कि उसे ओवरकम करने के लिए हम क्या एक्शन ले रहे हैं। इसका आंसर कुछ ऐसा हो सकता है, One area I continuously strive to improve is public speaking. However, I have actively worked on this weakness by participating in presentation workshops and taking
taking on opportunities to present in front of others. Through these efforts, I have seen significant progress in my confidence and ability to deliver engaging presentations. Number 4, why should I hire you? Undoubtedly ये सबसे tricky question है. इसका अगर आप appropriate answer नहीं दोगे तो rejection face करना पड़ सकता है. लेकिन यही question candidate और recruiter के लिए सबसे ज्यादा important होती है, क्योंकि ये सवाल के थ्रू कैंडिडेट को खुद के स्किल्स को सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है और रिक्रूटर को एक स्किल्ड एम्प्लॉय मिलता है जो कंपनी में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर सके. इसलिए इसका बेस्ट आंसर आप कुछ ऐसे दे सकते हो. With my combination of relevant experience, strong skills in these areas, and a proven track record of achieving results, I believe I can make a significant impact in this role. I'm a dedicated and motivated individual who thrives in challenging environments, and I'm confident in my ability to contribute to the success of your team and organization. देखो, इसको आंसर देते वक्त मैं इस रोल के लिए बेस्ट हूँ बता के रुक नहीं जाना है, या आपका टोन एरोगेंट नहीं होना चाहिए. आपको पोलाइटली प्रूफ के साथ बताना है कि आप इस रोल के लिए अप्रोप्रिएट हो. नंबर 5, what you didn't like about your last job or why did you leave योर प्रीवियस जॉब. देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां आपको एक लेजिट रीजन बताना है, बट आपके प्रीवियस जॉब या एम्प्लॉयर को डिसरिस्पेक्ट किए बिना आपको कुछ ऐसा आंसर देना है जो शो करता है कि आप एम्बिशियस हो और नए चैलेंजेस एंड लर्निंग के लिए इंटरेस्टेड हो, जो आपको इस कंपनी में मिल सकता है. इससे आप एम्प्लॉयर को अपनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी, एंथुसियाज्म और डेडिकेशन शो कर सकते हो. इसका आंसर हम कुछ ऐसे दे सकते हैं. While there were many positive aspects of my previous job, I'm seeking new opportunities that align more closely with my long-term career goals and provide greater scope for professional growth. I believe this position is an excellent fit and offers the challenges and opportunities I'm looking for. Number 6, where do you see yourself in the next 5 years? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हम कल कहाँ होंगे. 5 साल तो दूर की बात है, बट ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से जज कर सकता है. इस क्वेश्चन के थ्रू रिक्रूटर 2 मेन चीजें जानना चाहता है. पहला, आप कितने एम्बिशियस हो. इससे रिक्रूटर आपकी एम्बिशन और करियर एस्पिरेशन लेवल को जज कर पाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि आप अपने ग्रोथ के लिए कितने इंसाइटफुल और स्ट्रेटेजिक हो. और दूसरा, आप उनके कंपनी के साथ कितना ग्रो और कमिटेड होना चाहते हो. रिक्रूटर्स उन्हीं कैंडिडेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो बहुत ही मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड हो और जो उनके कंपनी के साथ रीजनेबल पीरियड तक काम करके वैल्यू ऐड कर सकता हो. इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही थॉटफुल होना चाहिए, जो आपकी एंथुसियाज्म, डेडिकेशन और ग्रोथ मेंटालिटी को दर्शाता हो. इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं. इन द नेक्स्ट 5 years I envision myself in a leadership position where I can apply my skills and experience to drive strategic initiatives and make a positive impact on the organization. I'm eager to take on increasing responsibilities and continue growing both professionally and personally. या फिर my goal is to grow both professionally and personally over the next 5 years. I see myself taking on challenging projects and gaining expertise in key areas relevant to my field. I'm eager to seize opportunities for advancement and further develop my leadership abilities, ultimately making valuable contributions to the team and achieving long-term success. Or in the next 5 years, I aspire to be at the forefront of innovative projects with this industry. I'm passionate about embracing emerging technologies and leveraging them to drive positive change. I see myself contributing my expertise in this specific area to deliver impactful solutions and help the organization stay ahead of the curve while also mentoring and inspiring others along the way. आप इनमें से चूज कर सकते हो. Number 7, what are your salary expectations? देखो, सैलरी नेगोशिएबल है, बट आपको सैलरी का प्रपोजल बहुत स्मार्टली रखना है. बहुत से कैंडिडेट्स कंपनी के ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि वो सही से प्रपोजल नहीं रखते. इसके लिए सबसे पहले तो आपको जॉब मार्केट को अच्छे से सर्च करना है और एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज के हिसाब से एक रीजनेबल अमाउंट सिलेक्ट करना है. और जो लोग जॉब स्विच कर रहे हो उन्हें बता दो, आपका करंट सीटीसी आपके वैल्यू का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. आपका वैल्यू है आपका स्किल और एक्सपर्टीज. अब अगर आप एक फ्रेशर हो तो कुछ ऐसे जवाब दे सकते हो. बेस्ड ऑन माई रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री एज अ फ्रेशर UX डिजाइनर, आई बिलीव दैट अ रीजनेबल सैलरी रेंज फॉल्स विद इन द रेंज ऑफ ₹25,000 to $35,000. However, I am open to discussing the specifics and considering the complete compensation package, including benefits and growth opportunities. I value the opportunity to contribute to a company and gain valuable experience in the field, and I'm open to negotiation based on the overall fit and alignment with the organization. और अगर आप एक experienced candidate हो तो ऐसे आंसर दे सकते हो. Over the years, I have upskilled myself. I believe based on the market standards for this role and my experience and skill set, the salary range between 55 to 65,000 would be fair and appropriate for me. देखो, आपको always अपने experience और skill के हिसाब से reasonable amount बोलना है. ऐसा कभी मत सोचना कि अभी तो ज्यादा बोल देता हूँ, बाद में negotiate कर लेंगे. पहले तो ये बहुत unprofessional है और दूसरा, employer को लगेगा कि
आपको जॉब मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप सिर्फ हवा में फेंक रहे हो, हेंस एक बहुत खराब इंप्रेशन बनेगा। नंबर 8, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? इस क्वेश्चन को सेल्फ अवेयरनेस, जॉब सूटेबिलिटी, टीम डायनेमिक्स और वैल्यू प्रोपोर्शन जज करने के लिए पूछा जाता है। एम्प्लॉयर जानना चाहेगा आपका वो कौन सा स्किल है जो इस जॉब रोल के लिए और कंपनी के लिए आपको बेस्ट सूट बनाता है। इस आंसर को देते वक्त एक चीज का ध्यान रखना, आपको रेलेवेंट स्किल्स को ही हाईलाइट करना है। सपोज अगर आप यूएक्स डिजाइनर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल अच्छा होना चाहिए टू मेक श्योर कि आप इसको एज स्ट्रेंथ जरूर हाईलाइट कर रहे हो। इसके जवाब में हम बता सकते हैं, वन ऑफ माई की स्ट्रेंथ्स इज माई एबिलिटी टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट विद डाइवर्स टीम्स। आई एम स्किल्ड एट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड फोस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट। दिस अलाउज मी टू मोटिवेट अदर्स एंड अचीव सक्सेसफुल आउटकम्स थ्रू टीम वर्क। इसी तरह आपको रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आंसर देना है। याद रखना, इंटरव्यू में टॉप स्कोरिंग आंसर देने के लिए कंपनी की डिटेल्स चेक करना बहुत जरूरी है। आपके हर जवाब में ये झलकना चाहिए कि आप इस कंपनी के लिए क्यों बेस्ट कैंडिडेट हो, जिसके लिए आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट्स पता होना जरूरी है। नंबर 9, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस? अब जाहिर सी बात है कि आपको जॉब की जरूरत है, इसलिए आप कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन कभी भी हमें ऐसा जवाब नहीं देना कि मुझे जॉब की जरूरत है या आपकी कंपनी बढ़िया है इसलिए ज्वाइन करना है। आपको यहाँ प्रोफेशनलिज्म शो करना है, जिसके लिए आप ऐसे आंसर दे सकते हो, आई हैव रिसर्च्ड योर कंपनी एक्सटेंसिवली एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर कमिटमेंट टू दिस स्पेसिफिक वैल्यूज और अचीवमेंट्स। योर इनोवेटिव अप्रोच एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स align with my own professional goals and interests. I believe that by joining your organization, I can make a meaningful contribution and further develop my skills. Or I am excited about the opportunity to join your company because of its strong reputation for innovation and cutting-edge solutions in the industry. Your commitment to pushing boundaries and delivering exceptional products or services aligns perfectly with my own drive for excellence. I'm eager to contribute my skills and expertise to further advance your organization's success and be a part of dynamic team that shares a passion for driving positive change. Or your company has a clear vision and a strong track record of delivering exceptional results. What excites me most about joining your team is the opportunity to work on meaningful projects that have a significant impact on customers and the industry. I'm confident that by being a part of your organization, I can leverage my skills and experience to drive innovation, solve complex challenges, and contribute to your mission of making a difference in people's lives. Number 10, do you have any question about the company or for me? इस क्वेश्चन का जवाब no, I don't have any question ऐसे देने से बहुत अनप्रोफेशनल और इनसिंसियर होता है। इसीलिए आपको आपके रोल, ग्रोथ, प्रोस्पेक्ट या कंपनी के फ्यूचर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना है और क्यूरियोसिटी शो करना है। एब्सोल्युटली, आई एम क्यूरियस टू नो मोर अबाउट द कंपनीज कल्चर एंड हाउ इट सपोर्ट्स एम्प्लॉय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एडिशनली, कुड यू प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द टीम डायनेमिक्स एंड एनी पोटेंशियल फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आई मे हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी इन्वॉल्वड इन? तो ये कुछ बेस्ट पोटेंशियल आंसर्स जो आपके प्रोफेशनलिज्म, एबिलिटी और सूटेबिलिटी को शो करता है। आप इन आंसर्स को कस्टमाइज करके अपने लिए बेस्ट आंसर क्राफ्ट कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे जहां ये सब क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिखे होंगे। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल टिप्स के बारे में जो आपको बाकी कैंडिडेट से ज्यादा इंपैक्टफुल और इन्फ्लुएंसिंग बनाएगा। नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज। इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपैक्टफुल होता है। इसके लिए कुछ बेस्ट टिप्स है। नंबर 1, आपको गुड पोस्चर मेंटेन करना है। नंबर 2, आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। नंबर 3, आपको सॉफ्टली स्माइल करते हुए आंसर्स देने हैं। नंबर 4, ऑफर फर्म हैंडशेक, बट ध्यान रहे आपके हाथ का ग्रिप ज्यादा वीक या ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। एंड नंबर 5, आपको एक एक्टिव लिसनर होना है। दूसरा, आउटफिट आपके प्रोफेशनलिज्म एंड सिंसियरिटी का फर्स्ट इंप्रेशन बन सकता है। इसके लिए कुछ बेस्ट टिप्स हैं। नंबर 1, आपको प्रोफेशनल अटायर फॉलो करना है। अगर उस कंपनी का कोई ड्रेस कोड है आप उसे फॉलो कर सकते हो। नंबर 2, बी नीट एंड वेल ग्रूम्ड। आपका हेयर, मुस्टाच, बियर्ड अच्छे से ग्रूम्ड होना चाहिए। आपके कपड़े क्लीन होने चाहिए और आपको एक रिफ्रेशिंग परफ्यूम लगाना है। ध्यान रहे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। नंबर 3, आपको वार्म और न्यूट्रल कलर्स पहनने हैं। ब्लैक, नेवी, व्हाइट ये कुछ सेफ कलर्स है जो आप पहन सकते हो। नंबर 4, डिटेल पे फोकस करना है। आपके शर्ट पे रिंकल्स या शूज पे स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। आपको डिटेल पे फोकस करना है और प्रोफेशनल दिखना है। तीसरा, हाउ टू से आई डोंट नो। इसका आंसर बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। डेफिनेटली आपको हर चीज पता नहीं होगी, इसीलिए आपको कॉन्फिडेंटली ना बोलना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं पढ़ा तो आप कुछ ऐसे आंसर दे सकते हो, सॉरी सर और मैम बट आई हैवंट स्टडीड अबाउट दिस, वुड यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट। या फिर अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है पर अभी याद नहीं आ रहा है तो ऐसे आंसर दे सकते हो, सॉरी सर आई कांट रिकॉल द आंसर राइट नाउ बट आई वुड प्रोएक्टिवली लर्न अबाउट दिस टॉपिक आफ्टर द इंटरव्यू। इससे आप प्रोफेशनली ना तो बोल ही रहे हो, साथ में अपने सीखने के चाकू भी शोकेस कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही करियर और पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।